फ्रेंड, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने क्या वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप इस चैप्टर का पूरा A to Z जितना भी बेसिक है जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो आपको समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है वो हमारा है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, और तीसरा जो आता है आपका वो आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करा 3 कैटेगरीज में, वो डिवाइड करा किस बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। डिग्री क्या होती है? डिग्री जो होती है वो होती है हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर किसकी? ऑफ वेरिएबल। सब समझ में आएगा अभी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे अगर मैंने कोई लीनियर इक्वेशन लिखी, लीनियर पॉलिनोमियल लिखा, तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है ax प्लस बी। ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो इनकी जनरल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? a और b जो है यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। b कांस्टेंट है और a जो है वो हमारा x का क्या है? कोफिशिएंट है। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन होता है? कांस्टेंट वो होता है ऐसा टर्म, देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। तो ऐसा टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो उसे क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं उसको। ठीक है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो। तो जैसे यहाँ पे b है, यहाँ पे c है और यहाँ पे d। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे लीनियर इक्वेशन का मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल हो सकता है। या फिर जैसे मैंने लिया 4x माइनस 4, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ पे a कौन हो गया? 3, b कौन हो गया? माइनस का 2 और c कौन हो गया? 4। कांस्टेंट 4 हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट 3 है। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूँ अगर मैं, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 10। तो x क्यूब का कोफिशिएंट हमारा 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8, x का कोफिशिएंट माइनस का 2 और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया? माइनस का 10। अब डिग्री क्या है? लीनियर इक्वेशन जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है? देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। बच्चों ध्यान रखना बिल्कुल इस चीज़ का, इंपॉर्टेंट रोल है इसका। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री जो होती है वो x की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिग्री कितनी हो गई? 2। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? हाईएस्ट 3। तो डिग्री होगा यहाँ पे 3। अब डिग्री का मतलब क्या है? देखो डिग्री जो हमारी होती है, तुमसे पूछ लिया जाए जैसे डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल का नाम बताओ, तो क्या बोलेंगे उसे? हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, डिग्री 2 किसकी होती है? क्वाड्रेटिक की होती है। और डिग्री 1 किसकी होती है? लीनियर की होती है। ये तो बात हुई हमारी डिग्री की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। एक बात और, अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन और लगा देते हैं, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है या कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया तो उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है कि पॉलिनोमियल में जब इक्वल का साइन लगा देते हैं, जैसे हमने इसी पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख दिया 3x स्क्वायर
माइनस का 2x प्लस 4 और इक्वल में लगा के क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। 9th क्लास में सबने पढ़ाई है कि ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं, ज़ीरोस क्या होते हैं। एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ज़ीरोस का ज़ीरोस भी बोल सकते हो और रूट्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ज़ीरोस को रूट्स भी बोला जाता है। अब ज़ीरो होता क्या है, ज़ीरो का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई लीनियर इक्वेशन ली, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2x, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया px से। पी फॉर पॉलिनोमियल है, आप कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पे, xyz कुछ भी, और जिस वेरिएबल में वो दे रखी है उसे हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 4, ये एक हमारी पॉलिनोमियल दे रखा है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। आपको बताना है इसका ज़ीरो क्या होगा। ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो x की वो वैल्यू जो मैं यहाँ पे लगा दूँ, समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ, x की वो वैल्यू जो मैं यहाँ पे जब पुट करूँगा तो हमारा ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे माइनस का 2 लगाता हूँ, देखो तो x की जगह -2 लगा के देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 2 प्लस का 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ, मल्टीप्लाई करो जरा इसकी, तो माइनस का 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस का प्लस 4, प्लस माइनस माइनस तो 0 आ गया। मतलब क्या हुआ कि p-2 लगाने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली, 0 मिल गई। इससे क्या क्लियर हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि x की वैल्यू -2 जो है वो क्या है, इज़ द ज़ीरो ऑफ कौन से पॉलिनोमियल की, 2x प्लस 4। ये 2x प्लस 4 का ज़ीरो कहलाएगा। और अगर मैं इस -2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, और अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, इज़ अ फैक्टर, किसका, फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 9 में पढ़ी हैं। इस क्लास में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोबारा से, क्योंकि अभी इन सब चीज़ों का दोबारा से यूज़ होने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि आप को कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। जो भी वैल्यू x की हम किसी भी पॉलिनोमियल, लीनियर ही नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी, जैसे मैंने अगर कोई एग्जांपल लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, ये मैंने कोई एग्जांपल लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ x की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 लगाने पे देखो क्या होता है, -1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 लगा देंगे, माइनस का 3 माइनस का 1, ठीक। यहाँ पे x था, वहाँ पे मैंने -1 लगा दिया। -1 का स्क्वायर कितना होता है, देखो पावर कैसी है हमारी, इवन है, और इवन पावर में जो नेगेटिव का साइन होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, सबने पढ़ा है। माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, और ये माइनस का 4, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, -4, 4 में से 4 गया 0। तो हमें पता चल गया कि p-1 लगाने पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसे साइड में कर देते हैं एक बार, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे p की जगह, p यहाँ पे x की जगह पे 4 लगा के देखता हूँ, जरा 4 लगा के देखो, तो p4 पे वैल्यू जरा बताओ, जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 लगा दो, 4 का स्क्वायर -3, x की जगह 4 लग जाएगा, माइनस का 4, कितना आ गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4 3 ज़ा 12, -4, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 16 में से 12 गया 4, -4, 4 में से 4 गया 0। तो हमने क्या देखा कि 0 जो आया वो दो वैल्यूज़ पे आया, एक हमारी x की वैल्यू -1 पे हमें पॉलिनोमियल 0 मिला, और एक हमें x की वैल्यू 4 पे ये पॉलिनोमियल 0 मिला। तो हम कह सकते हैं कि x -1 इधर ले आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और x 4 इधर ले आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। अब इससे हमारी दो चीज़ें क्लियर हो गई। देखो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें दो इसके 0 मिल गए, एक -1 और एक 4। तो हम कह सकते हैं कि -1 इधर ले आएंगे तो x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, और x - 4 भी इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब एक चीज़ आपने ध्यान दी
कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जब हमने लीनियर इक्वेशन में निकाला, ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है, तो हमें केवल एक ही ज़ीरो मिला। कितने ज़ीरो मिले? केवल एक ज़ीरो मिला। इसकी वैल्यू कितनी थी? -2। लेकिन जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करा तो हमें यहाँ पे दो ज़ीरो मिले, एक -1 और एक 4। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करता तो मेरे को 3 ज़ीरो मिलते। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी डिग्री होती हैं उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिग्री उतने ही ज़ीरोज़ होंगे, मतलब उतने ही उस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? लीनियर पॉलिनोमियल्स। लिख देते हैं यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि डिग्री जितनी होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं, मीन्स उतने ही उसके ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, तो मतलब इसका केवल एक ही रूट होता है। तो अगर मैंने कोई लीनियर इक्वेशन लिखी ax + b, है ना, इस तरीके की लीनियर इक्वेशन लिखी और मैंने मान लिया कि मैंने मान लिया कि x = अगर मैं यहाँ पे k लगा देता हूँ तो k रखने पे ही ये पूरा पॉलिनोमियल जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब k जो है इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, k इसका एक रूट है। तो हम कह सकते हैं कि k अगर इसका रूट होगा तो p इस पॉलिनोमियल में k लगाने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, है ना। इस पॉलिनोमियल में x की जगह k लगाने पे ये पॉलिनोमियल क्या देगा? मुझे ज़ीरो देगा, अगर k इसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ तो। बात समझ में आई? तो ज़रा यहाँ पे k लगा के देखो, तो k लगाएंगे + b = 0, तो b उधर पहुँचा दो माइनस में। ठीक है, k = कितना आ गया? -b/a। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो रूट होता है या सॉल्यूशन होता है, या हम कह सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि हम उसका जो कांस्टेंट का टर्म है, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, उसको डिवाइड कर देंगे x के वेरिएबल से, कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? a, और कांस्टेंट टर्म क्या है? b का नेगेटिव को डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, याद कर लेना अच्छी तरीके से कि लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर -b/a। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा इसको। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो किस टाइप का होता है? मान लो मैंने ले लिया कि ax² + bx + c, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, तो अब मैंने बताया यहाँ पे डिग्री कितनी होती है? डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 होती है तो मतलब इसका जो आपके इसके रूट्स आएंगे, जो इसका आंसर आएंगे, वो भी कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है, अभी मैंने करके दिखाया था। तो 2 आंसर आएंगे, तो मैंने लेट कर लिया कि इसके मैंने 2 रूट्स अल्फ़ा, एक मैंने अल्फ़ा ले लिया और एक मैंने बीटा ले लिया। लेट कर लिया अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स भी बोल सकते हो या ज़ीरो भी बोल सकते हो, आर दी रूट्स ऑफ px। मान लिया कि इस px पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हैं? टोटल 2 रूट्स हैं। पहला रूट कौन सा है? अल्फ़ा, और दूसरा रूट कौन सा है? बीटा। अगर अल्फ़ा और बीटा इसके 2 रूट हो जाएंगे, मतलब x = अल्फ़ा रखने पे और x = बीटा रखने पे ये जो पूरी इक्वेशन है, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x अल्फ़ा इधर ले आएंगे, x - अल्फ़ा और x - बीटा, ये दोनों ही क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे, अभी बताया मैंने। तो हम ये भी कह सकते हैं कि px जो है ax² + bx + c, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? x - अल्फ़ा इसका पहला फैक्टर इनटू x - बीटा इसका दूसरा फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइज करना सबको आता है ना। जैसे मैंने, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब हम करते थे, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आती होगी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर नहीं आती तो देख लो एक बार फिर से, मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो, अगर मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया इस टाइप से,
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर के वेरिएबल के साथ करते हैं। 8 वन ज़ा कितना होता है 8, फिर इसके हम क्या करते हैं फैक्टर निकालेंगे, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इन चार जो इसके फैक्टर्स आए इनको इस तरीके से हम लिखेंगे दो का पेयर बना के कि हमें माइनस का 2 मिल जाए। जैसे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं केवल 2 की जगह पे लिख सकते हैं 4 माइनस 2। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में इसी समझा रहा हूँ क्योंकि आप पहले ये पढ़ चुके हो, ये आती होगी। तो इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4x, और ओपन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। सॉल्व कर लेंगे इसको तो x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, x माइनस का 4, यहाँ से क्या कॉमन लें 2x माइनस का 4, यहाँ से x माइनस का 4 कॉमन, क्या बचा x प्लस 2। तो देखो दो फैक्टर्स आ गए ना px के, तो px है क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो हम इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, मैंने भी तो वही लिखा, समझ में आई। और यहाँ पे लगा क्या है 1, हो सकता था यहाँ पे 2 आ जाए, हो सकता है यहाँ पे 3 आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ k ले लेता हूँ। k क्या है हमारा, k हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, देखो ओपन करो ज़रा इसको, तो k ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो x इंटू एक्स, पहले x की x से मल्टीप्लाई होगी फिर x की बीटा से, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस का बीटा माइनस का x बीटा, ऐसे ही माइनस के अल्फ़ा की x से होगी और फिर माइनस अल्फ़ा की माइनस बीटा से होगी, माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस का x अल्फ़ा, माइनस का बीटा इंटू माइनस का अल्फ़ा इंटू माइनस का बीटा प्लस का अल्फ़ा बीटा। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है माइनस का x, अंदर क्या बचा बीटा, माइनस कॉमन ले चुके हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर, क्योंकि माइनस का साइन जो है वो नहीं आएगा क्योंकि माइनस जो है वो दोनों में से निकल चुका है बाहर। यहाँ पे क्या बचा अल्फ़ा बीटा। ठीक है, के की मल्टीप्लाई कर लेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स के एक्स और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा जो है उसके रूट्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ज़रा कंपेयर करो, ऑन कंपेयर करने पे क्या पता चलेगा, देखो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है k, मतलब k की वैल्यू a है पहली चीज़। ठीक है, x के साथ यहाँ पे क्या है b और x के साथ यहाँ पे क्या है माइनस का k ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम कह सकते हैं कि माइनस का k ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है b है। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की। अल्फ़ा प्लस बीटा को यहीं रहने दो, माइनस का k नीचे पहुँचा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी माइनस का k क्या था a, तो k की जगह a लगा देंगे और माइनस का साइन एज इट इज़, एक हमें ये पता चल गया। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, c यहाँ पे क्या है, अच्छा k रह गया, यहाँ पे k की मल्टीप्लाई रह गई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, k नीचे पहुँचा देंगे c के, तो c अपॉन k। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक तो ये चीज़ मेन है और एक चीज़ ये मेन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उस इक्वेशन की, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये पूरी इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के मैंने दो रूट्स लिए थे, एक तो मैंने अल्फ़ा लिया था और एक लिया था मैंने बीटा। अगर मैं इन दोनों रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का मैं सम कर देता हूँ, दोनों रूट्स के क्या कर देता हूँ मैं सम कर देता हूँ, तो रिलेशन क्या आता है b अपॉन माइनस का a, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं माइनस का b अपॉन a, इस माइनस को ऊपर लिख देंगे। तो b है कौन, b है हमारा x का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव का, और a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा तो इसका यूज़ वहाँ पे जो होगा वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ मैं बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा इसका कैसे यूज़ होना है वहाँ पे। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद कर लेनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, के की वैल्यू कितनी थी ए, तो यहाँ लगा देंगे सी अपॉन ए। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ऊपर आ जाएगा। और ए क्या था? ए हमारा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल आपको याद कर लेनी है, और ये चीज़ भी बिल्कुल आपको याद कर लेनी है कि अल्फ़ा और बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं तो उनका सम कितना होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव का अपन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वहाँ पे आप डायरेक्ट ये वैल्यू लगा के उस इक्वेशन में से ये इसको इससे डिवाइड कर देंगे नेगेटिव के साइन के साथ, तो हमें दोनों का सम मिल जाएगा। और दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी तो हम इसको और इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें इनकी मल्टीप्लाई मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? ये थी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम देखेंगे क्यूबिक इक्वेशन किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे होता है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 3, है ना। डिग्री 3 मतलब इसके 3 रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे इसके। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 थी तो वहाँ 2 रूट थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 रूट्स होंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3, मतलब इसके जो जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल होंगे वो 3 होंगे। मतलब एक्स की वैल्यू 3 ऐसी एक्स की वैल्यू होंगी जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में लगाने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वही लिख दी मैंने यहाँ पे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो लेट कर लिए मैंने इसके 3 0 या फिर रूट्स। कौन से? अल्फ़ा ले लिया एक मैंने, बीटा ले लिया दूसरा, और इसका एक तीसरा ले लिया मैंने गामा। इसे बोलते हैं गामा। ठीक है, इसे बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा। याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अब ये 3 इसके क्या आ गए? 0 आ गए। मतलब ये अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ x की वैल्यू पे तो ये पी एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जो पहला रिलेशन है वो इनके बीच का ये है कि अगर मैं इन तीनों रूट्स का सम कर देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कर देता हूँ, तो वो आता है माइनस का बी अपॉन ए। पहली चीज़। अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई का सम अगर मैं करता हूँ तो आता है सी अपॉन ए। ठीक है, और तीसरी चीज़, अगर मैं इन तीनों का ही प्रोडक्ट निकाल देता हूँ तो आता है माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, अब ए बी सी डी है क्या? ए जो है वो हमारा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, बी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, सी हमारा एक्स का कोफिशिएंट है और डी हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये तीनों चीज़ें आपको बिल्कुल याद कर लेनी है अच्छी तरीके से। और मैंने अभी बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? वो इस तरीके से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। तो उसमें मैंने क्या बताया? 2 रूट्स मैंने ले लिए अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा का सम कितना होता है? माइनस का बी अपॉन ए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा वहाँ पे। और अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई क्या होती है? सी अपॉन ए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्वाड्रेटिक में ट्रू होती हैं और क्यूबिक में ये तीनों चीज़ें होती हैं। और मैंने लीनियर में क्या बताया था? लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें तो केवल एक ही होता है। जैसे मैंने लिख लिया पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना, इस टाइप की होती है लीनियर। तो इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें जो हमारा, मान लो मैंने अल्फ़ा, अगर मैंने यहाँ पे एक इसका रूट ले लिया तो अल्फ़ा लगाने पे क्या आएगा? ये 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्यूबिक में ये तीनों चीज़ें याद कर लेनी है, क्वाड्रेटिक में ये दोनों चीज़ें। ये देखो, ये रूट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में और ये इनके कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट्स, नंबर्स होंगे ये। ठीक है, यहाँ से निकलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है।
अच्छी तरीके से देख लिए होगी आपने, समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब जब मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ों का यूज़ कैसे होगा वो सब आपको डिटेल में समझाऊंगा और अच्छी तरीके से। सो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।